वट सावित्री की पूजा में भूल कर भी मत कर देना यह गलती, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा और व्रत का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही पति की सेहत और तरक्की पर भी यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि अनजाने में भी आपसे यह गलतियां ना होने पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, हर पूजा पाठ का एक खास नियम होता है। यदि उस नियम के साथ उस पूजा को किया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है, नहीं तो उसका उल्टा फल भी देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा में ऐसे कौन से खास नियम हैं जिसका हमें पालन करना है, और जानेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको हमें भूल करके भी वट सावित्री की पूजा में नहीं करना है। वर्ष 2024 में वट सावित्री का त्योहार 6 जून को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करना है और उसकी पौराणिक कथा, इन सभी बातों की जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर के उस वीडियो को देखें। आज के वीडियो में हम केवल उन सावधानियों और गलतियों की बातें करेंगे जो हमें वट सावित्री के दौरान नहीं करनी है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनकी तरक्की के लिए करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री नाम की एक सुहागिन महिला ने अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस ले आया था। यह सारी घटना एक वट वृक्ष के नीचे हुई थी। इसीलिए सुहागन महिलाओं द्वारा वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने और उसकी परिक्रमा करने से पति की उम्र लंबी होती है और उसे खूब तरक्की मिलती है। लेकिन इस व्रत की जानकारी के अभाव में महिलाओं से कुछ गलतियां हो जाती हैं जो उनके अखंड सौभाग्य के लिए बेहद अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, इस व्रत के लिए जो आपको सावधानियां रखनी है, उसमें सबसे पहली सावधानी यह है कि वट सावित्री व्रत के दिन आपको देर तक नहीं सोना है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना है, नित्य कार्यों से निवृत्त होकर अपने आप को शुद्ध करना है और सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत को रखने का संकल्प करना है। आज के दिन में कभी भी नहीं सोना है। दिन भर अपना समय भजन कीर्तन और भगवान के स्मरण में व्यतीत करना है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। आज के दिन 16 श्रृंगार करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई महिलाएं गलती कर देती हैं। आपको अगली जो सावधानी बरतनी है वह अपने श्रृंगार को लेकर है। 16 श्रृंगार करते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि गलती से भी काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र ना पहने। आपकी चूड़ियां और बिंदी भी इन कलर की नहीं होनी चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। साथ ही नीले और सफेद रंग के वस्त्र भी सुहागन महिलाओं के लिए नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए भूल करके भी अपने 16 श्रृंगार में इन रंगों को शामिल नहीं करना है। आप लाल, हरे, गुलाबी इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रंगों की चीजों से अपने 16 श्रृंगार को करें, लेकिन भूल करके भी काले रंगों का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। अगला जो नियम आपको ध्यान में रखना है वह है वट वृक्ष की परिक्रमा करने का नियम। मान्यता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस पेड़ की जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको एक साथ तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, वहीं बरगद की छाल में भगवान विष्णु का वास होता है और बरगद के तनों में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। साथ ही बरगद के पेड़ को मंगल ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसीलिए जिस किसी की भी कुंडली में मंगल दोष होता है उसे बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने की सलाह दी जाती है। वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते समय कच्चा सूत लपेटा जाता है। यहाँ पर परिक्रमा करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको परिक्रमा दाहिने से बाईं ओर करनी है, यानी कि जिस प्रकार घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी प्रकार आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है दाएं से बाएं ओर। भूल करके भी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी है, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलता है। परिक्रमा कितनी बार करनी है इसका भी एक खास नियम है। शास्त्रों के अनुसार
आपको परिक्रमा 7 बार करनी है। बरगद में जब आप कच्चा सूत बांधे उससे लेकर के ध्यान से आपको गिन करके 7 बार दाहिने से बाईं ओर परिक्रमा करनी है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो पाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, जिस जगह पर आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वहां पर यदि और भी महिलाएं पूजा कर रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय गलती से भी आपका पांव उन महिलाओं को ना लगे। ऐसा होने पर परिक्रमा खंडित मानी जाती है और उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आपका पैर दूसरी सुहागन महिला को ना लगे। अगला जो नियम है वह बरगद के पेड़ की टहनियों और पत्तों को लेकर है। बरगद के पेड़ को माँ सावित्री का प्रतीक भी माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वास होता है। ऐसे में वृक्ष की पत्तियों और टहनियों को तोड़ना बेहद अशुभ माना जाता है। पूजा के लिए जिन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है या तो उसे पहले से तोड़ लेना चाहिए या गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि फिर भी ना मिले तो किसी और से वृक्ष के पत्ते तुड़वाने चाहिए। लेकिन सुहागिन महिलाओं को भूल करके भी पत्ते या फिर टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है और पति के लिए यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आजकल महिलाएं एक और गलती करती हैं। वट सावित्री का व्रत वट की पूजा और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। आज के दिन वट वृक्ष में जाकर सामूहिक रूप से पूजा की जाती है, लेकिन आजकल महिलाएं वट वृक्ष में पूजा करने जाने की जगह घर में ही वट की वृक्ष की एक टहनी तोड़कर ले आती हैं और उसकी पूजा करके बाद में उस टहनी को किसी कचरे में फेंक देती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि व्रत के दिन वट वृक्ष की टहनियां या फिर पत्ते तोड़ना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आप वृक्ष की टहनी तोड़कर घर में ले आते हैं और उसकी पूजा करके यदि आपको यह लगता है कि आपने वट वृक्ष की पूजा कर ली है तो आप गलत सोचते हैं। आपको भूल करके भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। यदि आप दिन भर उपवास कर सकते हैं तो आप वट वृक्ष के नीचे जाकर सामूहिक रूप से उसकी पूजा भी कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने का एक खास महत्व होता है। इसीलिए इस दिन वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ लोग इस नियम को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और वट वृक्ष की टहनियां तोड़कर घर में लाकर उसकी पूजा करते हैं और बाद में उस टहनी को फेंक देते हैं। इसीलिए दोस्तों, भूल करके भी आप यह गलती ना करें। वट के वृक्ष की टहनी को तोड़कर उसकी पूजा करने का नियम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वट वृक्ष के पास जा नहीं सकते, जो अक्षम होते हैं, अपाहिज होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। केवल वही लोग वट वृक्ष की टहनी तोड़कर घर में पूजा करते हैं, क्योंकि वे वट वृक्ष के पास जा नहीं सकते। ऐसे में इन लोगों के लिए यह गलती क्षमा योग्य होती है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें वट वृक्ष में जाकर ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन वट सावित्री व्रत की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना इस व्रत कथा को सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत को सुनते समय हाथ में चने के कुछ दाने ले लें और भूल करके भी इसकी कथा को बीच में नहीं छोड़ना है। जब आप इसकी व्रत कथा को सुनना शुरू करें तो अंत तक सुने। बीच में व्रत कथा को छोड़कर उठ जाना इसका अपमान माना जाता है। इसीलिए भूल करके भी आपको यह गलती नहीं करनी है और कथा को पूरा सुनना है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के लगभग सारे नियम और सावधानी मैंने आपको बता दी हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए कमेंट में जय सावित्री माँ लिखना ना भूलें।